तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की सालाना अवार्ड तकरीब जुमे को उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुई। 3 मुमताज़ सहाफ़ियों को उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए फेडरेशन ने अवार्ड दिए, जो तौसीफ़ी सनत, मोमेंटो और केस ज़र पर मुश्तमिल था। सीनियर सहाफ़ी शौकत अली खां को फैज़ मोहम्मद असगर, ताहिर रमानी को अनवर अदीब अवार्ड और ज़हीराबाद के मुनीरुद्दीन को तबस्सुम फरीदी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में उर्दू सहाफ़त और सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने उर्दू सहाफ़ियों के साथ हक़ तलफ़ी की और कई मामलात में नाइंसाफ़ी की गई, लेकिन तेलंगाना की TRS हुकूमत उनकी इज़ाले की भरपूर कोशिश करेगी। इस तकरीब को मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट मीडिया अकेडमी अल्लम नारायण, साबिक़ सदर नशीन रियासती अखिलती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन, कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस, सदर इंडियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट श्रीनिवास रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ख्वाजा बराहत अली और दूसरों ने मुखातिब किया। जलसे का आगाज़ सुल्तान अहमद की खिरत और मोहम्मद अब्दुल मन्नान की हदीय नात से हुआ। इब्तिदा में जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुद्दीन ने खैर मकदम किया। तकरीब में रोजनामा रहनुमा दक्कन के एडिटर और साबिक़ सदर नशीन इंडो अरब लीग विखारुद्दीन के इंतकाल पर मोहम्मद अब्दुल खादर फैसल ने ताज़ियती ख़रादात पेश की और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। रूबी चैनल के न्यूज़ एडिटर मोहम्मद आसिफ अली को PhD की डिग्री मिलने पर तहनीत पेश की गई। कन्वीनर तकरीब हबीब अली अल जीलानी ने कार्रवाई चलाई और आखिर में शुक्रिया अदा किया। रियाज अहमद और फारूक अली ने अवार्ड हासिल करने वालों का तारुफ पेश किया। तकरीब में शहर के सहाफ़ियों और मुंबई उर्दू के अलावा टी न्यूज़ के खय्यूम अनवर और निज़ामाबाद के सहाफ़ी पापा खान ने भी शिरकत की। वो सच है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू सहाफ़त के अंदर सहाफ़ियों को भी जुस्तजू करना पड़ेगा। जब तक आप खुद जुस्तजू नहीं करेंगे, जब तक कोई, आप ये मत सोचिए कि हम 200 साल की सहाफ़त होगी, हमको खुद ही से कुछ करना, तो कोई भी खुद ही से आजकल कुछ करने वाला नहीं है। आपको जाकर, हाँ ये ज़रूरी है कि जैसे महमूद अली साहब हुकूमत के मिनिस्टर है, हम एक अवामी नुमाइंदे हैं हुकूमत के अंदर, हम आपके ज़रिए आपके साथ चलकर आपके जो भी मुतालबात है उसकी नुमाइंदगी ज़रूर करेंगे और इंशाअल्लाह ना सिर्फ नुमाइंदगी करेंगे बल्कि हासिल करेंगे। जिस तरीके से उर्दू जर्नलिज़म के अंदर एक्रीडेशन का कोई सोच भी नहीं सकता था, आज एक्रीडेशन कमेटी के अंदर आज उर्दू जर्नलिस्ट को भी मुकाम दिया गया है। इंशाअल्लाह और जो भी मराद है, जो आज अंग्रेज़ी और हिंदी और दीगर दूसरे जर्नलिज़म में जो महकूमात है, जो उनको जो मराद हासिल है, उनसे बेहतर हम अपने उर्दू जर्नलिज़म के लिए, उर्दू की बेहतरी के लिए, उर्दू ज़बान की बेहतरी के लिए हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह शाना बशाना आपके साथ ठहर कर आपके जो भी मसाइल है उसकी नुमाइंदगी दोनों हुकूमतों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने एडिटर रहनुमा दक्कन और सदर नशीन इंडो अरब लीग सैयद विखारुद्दीन के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने ज़िबाबाग आसिफ नगर में विखार पाशा की रिहाजगाह पहुंचकर मरहूम के भांजे अहमद अमीर खान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विखार साहब ने हिंद अरब ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने कहा कि विखार पाशा के इंतकाल से उर्दू सहाफ़त का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। गांधी हॉस्पिटल में 2 करोड़ रुपए मालियाती CT स्कैन नस्ब किया गया है। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि अंदरून दोमा दवाखाने में 19 करोड़ रुपए मालियाती मजीद आलात लगाए जाएंगे। मजीद ये कि गांधी हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों वाला मदर एंड चाइल्ड हेल्थ शोबा कायम किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने दवाखाने के स्टाफ, डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्करों से बातचीत भी की और कोविड-19 बहरान के दौरान उनकी खिदमत की सिताइश की। 76 కోట్ల రూపాయల పనులు జరగవలసి ఉన్నాయి. వాటిని యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసి మరి గాంధీ ఆసుపత్రిలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్ అందే విధంగా కూడా మరి రాబోయే రోజుల్లో మరింత మార్పును తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ముఖ్యంగా ఈ అత్యాధునికమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ను ఇవాళ ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ CT స్కాన్ ప్రారంభం చేసినాం. 45 రోజుల్లో MRI మరియు క్యాథ్ ల్యాబ్ను కూడా గాంధీలో ఆపరేషనలైజ్ చేస్తాం. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో కూడా క్యాథ్ ల్యాబ్ రెడీగా ఉంది. గౌరవనీయులు మహమూద్ అలీ గారు, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు టైం తీసుకొని వచ్చే 2-3 రోజుల్లోనే ఉస్మానియాలో క్యాథ్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించి హార్ట్ సర్జరీలు పేదలకు ఉచితంగా జరిగే విధంగా 2-3 రోజుల్లో ఉస్మానియాలో ప్రారంభిస్తాం. 45 రోజుల్లో గాంధీలో కూడా అందుబాటులో తీసుకొస్తాం.
అదే కాకుండా ఈరోజు కరోనా విషయంలో కూడా మరి వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటికే 4,06,00,000 మంది ఈ రాష్ట్రంలో వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్నారు. ఫస్ట్ డోసు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 95% పూర్తయింది. సెకండ్ డోసు 51% పూర్తయింది. అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కష్టపడి వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేయడానికి శాయశక్తుల కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఓమాక్రాన్ సంబంధించినటువంటిది ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రంలోనైతే కేసులు గుర్తించలేదు. దాదాపు ఎట్ రిస్క్ దేశాలు 11 దేశాలు ఏవైతే ఎట్ రిస్క్ దేశాలుగా డిక్లేర్ చేయబడ్డాయో ఆయా దేశాల నుంచి 3,235 మంది హైదరాబాద్కు వచ్చారు. ఆ 3,235 మందికి పరీక్షలు చేయగా అందులో 15 మంది కరోనా పాజిటివ్గా వచ్చారు. ఆ 15 మంది శాంపుల్స్ను ల్యాబ్కు పంపించి వీళ్ళలో ఆ లక్షణాలు ఓమైక్రాన్ లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయని పరీక్షిస్తే 15 మందిలో 13 మంది రిపోర్ట్లు ఇప్పటికే వచ్చినాయి. 13 మంది కూడా इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी ने अंदेशा जाहिर किया कि ओमिक्रॉन की वबा मुल्क भर में 27 जनवरी तक उरूज पर पहुंच जाएगी। इंस्टीट्यूट के तहकीकाती टीम के रुकन डॉक्टर विद्यासागर ने बताया कि मुल्क में ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख हो सकती है और 22 मार्च तक इस वबा की शिद्दत में कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कोविड-19 के वैक्सीन ले चुके हैं उनमें 30% इस वबा से मुतासर हो सकते हैं। मजलिस आमिर मिल्लत की तरफ से मस्जिद इत्मीनान नामपल्ली में जुमा 10 दिसंबर को बाद नमाज इशा जलसे इस्लाह माशरा मुनक़िद हुआ। इस जलसे को खतीब इमाम शाही मस्जिद बाग़ियामा हाफिज मोहम्मद हसन बिन अल हमूमी, हज़रत आमिर मिल्लत ज़ियाउद्दीन और दूसरों ने खिताब किया। मुखर्रिरीन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो समाजी बुराइयों और लानतों से खुद को महफूज रखें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की याद में तारीखी चामिना के दामन पर कल रात कैंडल लाइट प्रोग्राम मुनज़्ज़म करते हुए हिंदुस्तानी अफवाज के सबसे बड़े हीरो को खिराज पेश किया गया। मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों और पुलिस के अहदेदारों ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिनमें इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शाह मीनार श्रीनिवास राव, HNN न्यूज के चेयरमैन मोहम्मद अजहरुद्दीन खादरी, BNN के चेयरमैन मोहम्मद अली, HNN के कैमरामैन दस्तगीर हुसैन, अंग्रेजी रोजनामा वेकअप तेलंगाना के मीर खुर्रम अली और TRS की महिला लीडर मंजूला रानी काबिल जिक्र हैं। आज बहुत अफसोस का दिन है। BPN रावत मिलिट्री चीफ है, अपना देश के लिए 60 ईयर्स सर्विस करे, बहुत हार्ड वर्कर, डायनामिक ऑफिसर। देश को ऐसे बिपिन रावत ऑफिसर होना चाहिए। रिटायर्ड होने का बाद भी उसका सर्विसेज यूटिलाइज करने को और 3 साल बढ़ा है। उन भी वही जोश से अपना देश को सेवा करने के लिए करने को सामने आए। अफसोस की बात है एक्सीडेंटली डेथ हो गए। ऐसी आदमी फिर अपने को देश में मिलना बहुत मुश्किल है। अपन खाली श्रद्धांजलि कर सकते, उसका फैमिली को भगवान हेल्थ खुशी रखना बोल के प्रेयर कर रहे। थैंक यू। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने एडिटर रोजनामा रहनुमा दक्कन और सदरनशीन इंडो अरबलिक सैयद विखारुद्दीन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने बयान में फोरम के अहदेदारों और अरकान ने कहा कि विखारुद्दीन साहब की जिंदगी जहद मुसलसल से इबारत रही है। मिली कॉज के लिए उन्होंने अपने अखबार को वक्फ कर दिया था। आजाद फलस्तीन के लिए उनकी जद्दोजहद नाकाबिल फरामोश है। फोरम के अरकान ने मरहूम के लिए दुआ मगफरत की और तवक्को जाहिर की कि उनके छोड़े हुए मिशन को जारी रखा जाएगा। बयान पर दस्तखत करने वालों में मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद कबूल पाशा कादरी, मौलाना अकबर निजामुद्दीन, मौलाना जमाल रहमान मुफ्ताही, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी नायब सदूर, ज़ियाउद्दीन नैयर, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन और मुनीरुद्दीन मुख्तार वगैरह शामिल हैं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट का 4था सालाना स्पोर्ट्स मीट सरूनगर स्टेडियम में मुनक़िद हुआ। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार मेहमान खुसूसी थे। इस मीट में पुलिस मुलाजिमीन ने टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट के मुकाबलों में हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस मुलाजिमीन को चाको चौबंद रहने के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वकालत की। लामाकान अमीश्वर रेडियो क्लब के ज़रिए तमाम 4था रेडियो कन्वेंशन 11 और 12 दिसंबर को वक़फ़ हमजा इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें 400 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। Lamakan Amateur Radio Club Convention 4, which the Lamakan Amateur Radio Club and Waqf Hamza College have been hosting for the last many years, and this is one of the first technical conventions
of any sorts to happen in the country after COVID. Okay, and we have taken special precautions. As you can see, the number of guests are very few, and it's actually booming. They're saying. So this is the first such convention happening after the COVID lockdown, and we are glad that we are able to do it here, and we have taken all precautions to see to it that it's a safe experience for people and it's an enjoyable and a very edifying experience for everybody. Here there are actually a couple of path-breaking things happening. This is the first time that a technical convention is being streamed live on a satellite which radio amateurs have built themselves. Okay, so it is going right now through live through a satellite which radio amateurs built, which is a geostationary satellite. Usually geostationary satellites are built only by 5 or 6 countries in the world. So radio amateurs on their own have built the satellite in Qatar and they have launched it, and this is streaming through that. That's number one. Second thing is what you see here is the SBTEX. Again, it's a completely हैदराबाद की साइबर क्राइम ने तिब्बी इमदाद के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए लोगों से रकूमात ऐंठने वाली गुजरात की एक 33 साल खातून हिमाली को गिरफ्तार कर लिया है। गोलकुंडा के एक शहरी ने शिकायत की थी कि उन्होंने व्हाट्सएप पर एक पैगाम की वसूल होने के बाद इस खातून को 2 लाख रुपए की रकम रवाना की थी, लेकिन उसके बाद से इसका राब्ता टूट गया। पुलिस ने हिमाली को अहमदाबाद से गिरफ्तार करके हैदराबाद लाया और फिर अदालत की तहवील में भेज दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फर्जी वीज़ों पर बैरून मुमालिक रवाना होने वालों की मदद करने पर मौके में इमिग्रेशन के 5 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि मंगल को इमिग्रेशन हुक्काम ने जाली वीज़ों पर कुवैत जाने की कोशिश करने वाले 44 खवातीन को गिरफ्तार किया था। दौरान तफ्तीश इस बात का पता चला कि इस काम में एयरपोर्ट पर काम करने वाले मौके में इमिग्रेशन के 5 मुलाजिमीन भी एक एयरलाइनर से मिलकर ये काम अंजाम दे रहे हैं। पुलिस इस केस में मुलविस असल सरगर्मी की तलाश में है, जो मुंबई और आंध्र प्रदेश में भी काफी सरगर्म है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साबिक नक्सलाइट और गैंगस्टर नईम पर बनाई गई तेलुगु फिल्म नईम डायरीज की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। ये फिल्म डायरेक्टर डी बालाजी ने तैयार की है। इसमें वी सिम्हा ने कलीदी रोल अदा किया है। याकूतपुर के मजलिसी असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बल्दी डिवीजन मादानापेट में मस्जिद नूर के पास एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर और मजलिसी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर कुरमागुड़ा डिवीज़न में ये फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह हुआ है। यहाँ पे अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकूतपुरा भी मौजूद थे और ये इफ्तिताह यहाँ के मुकामी लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। आप सभी तमाम लोगों से गुजारिश है कि याकूतपुर डिवीज़न में जहाँ कहीं भी ये हेल्थ कैंप हो रहा है, यहाँ पर आकर इसके फ़ायदे उठाएं। खुदा हाफ़िज़। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने लुम्बिनी पार्क के पास तेलंगाना के शहीदों की यादगार की तामीर के काम का मायना किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इस काम को अधूरा छोड़ दिया है। 2017 में इसके लिए 80 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए थे, जिसकी लागत अब बढ़कर 177 करोड़ हो गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीर में बड़ी दिलचस्पी है। उन्होंने अब तक इस काम का 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा मायना भी किया, लेकिन उन्हें यादगार शहीदान के काम का मायना करने या जायज़ा लेने की फुर्सत नहीं मिली। इस दौरे में कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण और दूसरे भी उनके हमरा थे। अगर वो तेलंगाना के खून रहा तो इतने गंदे काम नहीं करते थे। जब तेलंगाना ये जो माचे से स्टैचू है हमारा निशान है, हमारे शान है। तेलंगाना के लिए जितने योद्धा शहीद हुए, शहीदों का निशान शान है। शहीदों का निशान और शान को केसीआर इतना बेइज्जती किए, इतना पैसे कमाए, इतना इसका शक्ल तो देखें ना आप कैसे है। इसीलिए हम कुछ शक आए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देने में काम करने वाले जो भी लोग हैं सब आंध्रा के हैं। इसका मतलब तेलंगाना अगर उनके खून में अगर तेलंगाना का कुछ भी निशान रहे तो ऐसे काम नहीं करते। इसीलिए हमारा ये केसीआर और तेलंगाना जनता से यही है हमारे गुजारिश, इनके ब्लड सैंपल्स निकालना, उसका DNA टेस्ट करना है।
बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने हुक्मरान टीआरएस और कांग्रेस पार्टी में साजबाज का इल्जाम आयद किया और कहा कि आने वाले असेंबली चुनाव में अगर दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े तो इसमें किसी को हैरत ज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने कहा कि मरकजी वजीर सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल ने कभी भी रियासत से धान की खरीदी का कोई तयखुर नहीं दिया था। अलबत्ता हुकूमत ही किसानों से धान नहीं खरीद रही है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऑनलाइन फ्रॉड के वाक़यात की रोकथाम और उसके बारे में अवामी शऊर की बेदारी के लिए सरगर्म तंजीम एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड एग्जामिनर्स की तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें 100 से ज़ायद अरकान ने शिरकत की, जबकि बैरून ममालिक के कई अरकान ने ऑनलाइन इसमें हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंदर, एसोसिएशन के इंटरनेशनल सदर ब्रूस डोरिस, स्पेशल आईजी इंटेलिजेंस आलोक प्रभाकर और दूसरों ने मुखातिब किया। रचाकुंडा पुलिस ने गाड़ियों का सरखा करने वाली एक बैनुर रियासती टोली को गिरफ्तार करके उसके पास से 20 लाख रुपए मालियत की 8 कारें बरामद की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि इस टोली का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। उसने रचाकुंडा के अलावा साइबराबाद कमिश्नरेट में भी सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया। ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూలో మా రాచకొండ కమిషనరేట్ ఆఫీసర్స్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్ మూలంగా ముఖ్యంగా మల్కాజ్గిరి జోనల్ ఆఫీసర్స్ నాచారం మల్కాజ్గిరి ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ డిఐ దెన్ సిసిఎస్ టీమ్స్ అండ్ మల్కాజ్గిరి డిసిపి అండ్ మల్కాజ్గిరి ఎస్సిపి దీస్ ఆఫీసర్స్ ఎఫర్ట్స్ మూలంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్స్టేట్ ఆటోమొబైల్ థెఫ్ట్ గ్యాంగ్ను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాసెస్లో ఒక 8 వెహికల్స్ను వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో వాళ్ళు నేరాలు చేసినటువంటి 8 వెహికల్స్ వీళ్ళ దగ్గర సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో 5 ఒక ఎర్టిగా కార్, 5 మారుతి డిజైర్ కార్స్, ఒక హోండా అమేజ్ కార్, ఇట్లా టోటల్ 8 కార్స్ను వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇంతే కాకుండా రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ దొంగతనాలు చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఒక డిఫరెంట్ టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి ఫస్ట్ రెక్కీ చేసి ఆ ఏరియాలో ఏ వెహికల్స్ని వీళ్ళు అఫెన్స్ చేయాలని ముందే డిసైడ్ చేసుకొని అఫెన్స్ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ వీళ్ళు మారుతి కార్ ఉన్నట్టు స్విఫ్ట్ డిజైర్ కానీ లేకుంటే హుండాయిలో i10 కానీ హోండాలో ఉన్నటువంటి 1 కార్ అమేజ్ కార్ ఇటువంటిది వీళ్ళు సీజ్ చేయడం, దొంగతనం చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఈ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మహారాష్ట్ర చెందిన గ్యాంగ్ ఇది డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో దీన్ని అమ్మేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం 2 నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఒక నేరస్తుడు ఇనిషియల్గా మన దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకొని మహారాష్ట్ర అమరావతి నుంచి వచ్చిన ఇమ్రాన్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడే మన దగ్గర కాపురాలో నివాసం ఉంటున్నాడు. బట్ ఈజ్ బేసికలీ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నివాసం ఉంటూ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటూ ఈ అఫెన్సెస్ అవ్వడానికి వాళ్ళకు మార్గం సుగమం చేశాడు. అతనితో పాటు ఇంకొక మిత్రుడు కొల్హాపూర్ మహారాష్ట్ర నుంచి జగన్నాథ్ పవార్, సంతోష్ జగన్నాథ్ పవార్ అనే వ్యక్తి, వీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ దొంగతనం చేసినప్పుడు ఈ వెహికల్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్లో మనకున్నటువంటి ఎఫర్ట్ వల్ల ఈ నేరస్తులు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇంకొక నేరస్తుడు ఉదయ్ మారుతి పాటిల్ అని మహారాష్ట్రలో ఒక నేరస్తుడు ఉన్నాడు. అతన్ని కూడా మేము పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. దానికోసం టీమ్స్ ఆపరేషన్లు ఉన్నాయి. ఈ దొంగతనాలు మన సైబరాబాద్ కమిషనరేట్, మన పక్కన సైబరాబాద్ కమిషనరేట్తో పాటు రాచకొండ కమిషనరేట్లో కూడా ఈ దొంగతనాలు వీళ్ళు చేశారు. కీసరా